फ्लैमिंगो सीरीज आलोक हिंदी पाठमाला 5 पाठ 11 धुंधकाल और परिंदा। धुंधकाल और परिंदा जून का महीना था। गर्मी के मौसम में चिलचिलाती धूप का चारों ओर कहर था। दोपहरी का वक्त था। दूर दूर तक स्तब्धता का शासन। भगवान भास्कर ठीक बीचों बीच हमारी चोटी के ऊपर थे। तभी अकस्मात किसी दिशा से उड़ते हुए एक परिंदे ने दस्तक दी। वो बेचारा एक गड़े ऊंचे खंभे से जुड़े बिजली के तार पर बैठ गया। तपन से उसका बुरा हाल था। वो पसीने से तरबस चक्कर खाकर जमीन पर गिरने ही वाला था, परंतु वो स्वयं को संतुलित करने का प्रयास कर रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था कि वो परिंदा शहर के बाहर उस जंगल से उड़कर आया था जहां पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का काम चल रहा था। उसे देखकर वो अंबर की ओर देखते हुए बोला, हे परमेश्वर, मेरे साथ इतना अन्याय क्यों? मेरा घर भी छीन लिया और पीने के लिए एक बूंद पानी भी नसीब नहीं हो रहा। आखिर क्यों? हाँ 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 हाँ। बिजली चमकी और आसमान में भयंकर ध्वनि हुई। आसमान में काले भूरे रंग के बादल छा गए। उनमें दैत्याकार मुखाकृति बन गई और वो हंसते हुए बोली, ए नादान परिंदे, इसमें परमेश्वर का कोई दोष नहीं। ये तो स्वयं को समझदार समझने वाले मानवों की मूर्खता का प्रतिफल है जो तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। परिंदा उसे देखकर घबरा गया और गुम होती आवाज में बोला, आप कौन हैं? मैं कलयुग का महाविनाशक ब्लैक स्मोक यानी धुंधकाल हूँ। गरजते हुए धुंधकाल बोला, परंतु धरती का मानव आपकी बर्बादी का कारण कैसे है? वो तो अपने रहने के लिए ही जंगल काटकर घर और उद्योगों के लिए स्थान बना रहा है। परिंदा सहमते हुए बोला, हाँ 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 हाँ, वही तो। आबादी को बढ़ने से रोकने की जगह वे पेड़ काट रहे हैं और जब जगह ही समाप्त हो जाएगी तो आपस में लड़ेंगे ये सब। धुंधकाल बोला। परिंदा इस बात पर गौर करके बोला, चलो रहने के लिए घर नहीं, कम से कम पीने को 2 घूंट पानी तो मिले। तभी धुंधकाल ने इशारा करते हुए परिंदे से कहा, पानी। शहर के उस किनारे पर वो कारखाना दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। तो परिंदा बोला, वहाँ से निकलने वाले खतरनाक रसायनों के पानी में मिलने के कारण पास वाली नदी का सारा पानी विषैला हो गया है। तुम्हें पानी तो मिलेगा लेकिन वह पीने लायक नहीं होगा। धुंधकाल बोला। अचानक परिंदे को मूर्छा महसूस होने लगी। वो बोला, पता नहीं क्यों मेरा दम क्यों घुट रहा है। मैं मूर्छित होकर गिर जाऊंगा मेरी मौजूदगी के कारण। हाँ 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 हाँ, यही हाल होना था। धुंधकाल ने निडरता से कहा, परंतु आप मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? परिंदे ने कहा। ठहाका मारकर धुंधकाल हंसा और परिंदे से बोला, मूर्ख, मेरा तो जन्म ही सबके विनाश के लिए हुआ है, धरती पर अज्ञानी मानवों के अंत के लिए। ये मनुष्य पेड़ पौधे काट काट कर और प्रदूषण फैलाकर मेरी ताकत बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये मूर्ख इस बात को भूल रहे हैं कि एक दिन मेरी यह विनाशक शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि जिस तरह आज तेरा अंत होने वाला है, उसी तरह धरती के सभी प्राणियों का अंत हो जाएगा। अब तू धरती छोड़ने की तैयारी कर। हाँ हाँ हाँ। उस धुंधकाल के इस हाहाकार के बीच उस परिंदे ने प्राण त्याग दिए और मानव जाति के लिए एक सवाल खड़ा कर गया, क्या यही हमारा भविष्य है? आज के दौर में बढ़ते प्रदूषण और पेड़ों की कटाई ने पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर दिया है।
इसी कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी बढ़ रही है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हम पानी या फिर पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उस समय हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा।